नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 अप्रैल 2025 और आज की 10 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पहलगाम अटैक, हिमाचल प्रदेश में आक्रोश, बाजार बंद, आतंकवाद के पुतले फूंके, रोष रैली और विरोध प्रदर्शन है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में बुधवार को हिमाचल प्रदेश में उबार रहा। घुमारवी बाजार आधे दिन के लिए बंद रहा। जोबल कोटखाई की गोम्मा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवादियों का पुतला भी फूंका। जिला मुख्यालय कुल्लू में भाजपा ने प्रदर्शन के बाद आतंकवादियों का पुतला फूंका। बिलासपुर में काली पट्टियां लगाकर खिलाड़ी मैदान में उतरे। उधर निजी स्कूल नहरिया के बच्चों ने भी आम बाजार में रोष रैली निकाली और STM के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। जिला मुख्यालय कुल्लू में भाजपा ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया और आतंकवाद का पुतला फूंका। जिला भाजपा कुल्लू ने दीप सदन के प्रांगण से लेकर डालपुर चौक तक विरोध रैली निकाली और पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवादी मुर्दाबाद के नारे लगाए। सोलन में हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों की कायराना कारतूस के विरोध में प्रदेश व्यापार मंडल ने ऐलान किया कि 24 अप्रैल को सभी दुकानदार सुबह 11 बजे से अपनी दुकानें बंद रखेंगे। आतंकी हमले के विरोध में ऊना जिला ट्रक ऑपरेटर संघ के आह्वान पर बुधवार को तमाम ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर रहे। महासंघ ने कहा कि कश्मीर के लिए कोई भी ट्रक ऑपरेटर जरूरी सामान की ढुलाई नहीं करेगा। इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेब सीजन में भी जम्मू कश्मीर में ट्रक नहीं भेजेंगे। हिमाचल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट बढ़ाएगी, चौकसी सतर्क रहने के निर्देश है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस घटना के बाद हिमाचल प्रदेश में भी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि हिमाचल की सीमाएं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ मिलती है। इसलिए राज्य सरकार ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रखा है, खास तौर पर उन इलाकों को जहां से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमाएं लगती है। गृह विभाग के सचिव ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत का बड़ा एक्शन, सिंधु समझौता स्थगित है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते को रोक दिया और पाकिस्तानी नागरिकों को 1 मई तक भारत छोड़ने का आदेश भी दे दिया है। वित्त मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले में 28 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने 4 बड़े फैसले लिए हैं। पहलगाम आतंकी हमला, कांग्रेस ने बुलाई CWC की आपात बैठक। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के मद्देनजर पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारित संस्था कांग्रेस कार्य समिति CWC की गुरुवार को आपात बैठक बुलाई है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के मद्देनजर गुरुवार 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे 24 अकबर रोड पर कांग्रेस कार्य समिति की आपातकालीन बैठक होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिमाचल प्रदेश में अलर्ट, CM सुक्खू ने की कड़ी निंदा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार शाम को हुए आतंकवादी हमले के बाद हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिए गए, विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उद्योगों से निकलने वाले क्वाड से करोड़ रुपए कमाएगी सरकार, बैठक में हुआ फैसला। राज्य सरकार उद्योगों से निकलने वाले क्वाड से करोड़ रुपए कमाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्वाड का 20 प्राइस तय करेंगे।
इस बेस प्राइस को तय करने के बाद सरकार की तरफ से टैक्स का रेट निर्धारित किया जाएगा। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र से हर दिन अलग अलग तरह का कुआर निकलता है, जिससे मोटी कमाई होती है। राज्य सरकार इससे पहले स्क्रैप पॉलिसी लाने जा रही थी। अब बेस प्राइस तय होने के बाद उसकी बिक्री से सरकार को करोड़ों रुपए की कमाई होगी। खबर शिमला से गुरु शिष्य के रिश्ते पर फिर लगा दाग, अध्यापक पर छात्रा से छेड़छाड़ और धमकाने के लगे आरोप। गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते पर एक बार फिर से दाग लग गया है। इस बार एक अध्यापक पर स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने और उसे धमकियां देने का आरोप लग गया है। इस बाबत पीड़िता के पिता ने ढली पुलिस थाना में आरोपी अध्यापकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने भी बीएनएस की धारा 78, 351, उप धारा 3, 352 के तहत मामला दर्ज कर सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। सचिवालय में सीएम सुख से मिली नई पेंशन स्कीम, कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि उठाई कई मांगे। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारियों की कई प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिनमें विशेष रूप से कर्मचारी कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। महासंघ ने सरकार से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड में जमा किए 12,000 करोड़ रुपए को वापस लिया जाए। महासंघ का कहना है कि राशि कर्मचारियों की भविष्य निधि के रूप में जमा की गई और इसका उपयोग कर्मचारियों के हित में किया जाना चाहिए। महासंघ ने इस धनराशि के सही इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया। महासंघ ने यह भी मांग की कि जिला परिषद, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य छूटे हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए। महासंघ का कहना है कि इससे इन कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता का लाभ मिलेगा। महासंघ ने रिसोर्स मोबाइलाइजेशन कमेटी द्वारा पेश किए गए कुछ प्रस्तावों पर भी चिंता व्यक्त की है। इनमें विशेष रूप से कंपटीशन बंद करने और 25 साल की सेवा अनिवार्य करने और 25 साल की सेवा अनिवार्य करने जैसे प्रावधान शामिल है। महासंघ ने सरकार से आग्रह किया कि इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया जाए ताकि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित निर्णय लिया जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किए कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सभी वाहनों में 29 अप्रैल से कार्बिन लगाना होगा अनिवार्य। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक DC राणा ने कहा है कि राज्य सरकार ने सभी टैक्सी चालकों, सरकारी HRTC और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कार्बिन कूड़ेदान लगाना भी अनिवार्य किया है ताकि वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फेंका जा सके। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक केवल उन्हीं वाहनों को पास करेंगे या पंजीकरण देंगे जिनमें कार्बिन लगाए गए हो। इसके लिए अधिकारियों को निरीक्षण की शक्तियां भी प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार ने वाहन में कार्बिन न लगाने पर 10,000 रुपये और जैव कचरा इधर उधर फेंकने पर 1,500 रुपये जुर्माना निर्धारित की है। ये प्रावधान 29 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995 की धारा 3A उप धारा 1 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की है। खनिज परिवहन में ट्रांजिट पास के दुरुपयोग पर रोक लगाएगी सरकार, सीएम ने जारी किए निर्देश। राज्य सरकार खनिजों के परिवहन के दौरान ट्रांजिट पास के दुरुपयोग से जुड़ी भ्रष्ट गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करेगी। इससे रॉयल्टी में होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने उद्योग विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने खनिजों के परिवहन में फर्जी ट्रांजिट पास के उपयोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसके कारण राज्य सरकार को खनिजों के परिवहन में भारी रॉयल्टी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पहले नियम 81A लागू किया था। इस नियम के अंतर्गत ट्रांजिट पास
इस नियम के अंतर्गत ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने की स्थिति में पंचायत और अन्य विकास कार्य करने वाली एजेंसियों से 80 रुपये प्रति टन की रॉयल्टी और 20 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि इस नियम के क्रियान्वयन पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाएगी और इस मामले पर आगामी 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक से बनी पानी की छोटी बोतलों के इस्तेमाल पर बैन, वाहनों में कूड़ेदान लगाना अनिवार्य। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश जैव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995 की धारा 3A उपधारा 1 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार 500 मिलीलीटर क्षमता तक की प्लास्टिक PET पानी की बोतलों का उपयोग प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों में प्रतिबंधित रहेगा। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक DC राणा ने बताया कि ये निर्णय प्लास्टिक से बनी पानी की छोटी बोतलों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को भारी नुकसान होने की दृष्टिगत लिया गया है। ये प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों सहित सभी निजी होटलों पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि अब प्लास्टिक की बोतलों के स्थान पर कांच की बोतलें, स्टील के कंटेनर व वाटर डिस्पेंसर जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाए जाएंगे। हिमाचल हाईकोर्ट लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पेंशन बढ़ाने पर हो पुनर्विचार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को 12 मार्च 2004 की अधिसूचना को संशोधित करने के निर्देश देते हुए कहा है कि जब पेंशन देने का प्रावधान है तो इसे बढ़ाने पर भी विचार होना चाहिए। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए ये निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में 77 नई इको टूरिज्म साइटों को आवंटित करेगा वन विभाग। 5 मई आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि वन विभाग जल्द ही नई इको टूरिज्म साइट को चलाने के लिए टेंडर प्रक्रिया आरंभ करेगा। अब तक हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 7 इको टूरिज्म साइटों का आवंटन कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश वन विभाग ने अब 77 नई इको टूरिज्म साइटों के आवंटन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। ये 77 साइट धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, नान, बिलासपुर, रामपुर, शिमला, बनरेतों में चयनित की गई है। इन साइटों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक हिमाचल प्रदेश के टेंडर पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मई रखी गई है। पहलगाम हमले के बाद ट्रैवल एजेंट रद्द करने लगे जम्मू कश्मीर के टूर। अब मनाली और शिमला की बुकिंग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ट्रैवल एजेंटों ने वहां की टूर रद्द कर दी है। अब ये मनाली और शिमला की बुकिंग कर रही है। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि एक ही दिन में मनाली में ऑनलाइन बुकिंग में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया पर रोमित सिंह ठाकुर की मृत्यु की झूठी खबर फैलाई। SP शिमला के पास पहुंची शिकायत। सोशल मीडिया पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर की मृत्यु के बारे में फैल रही झूठी खबर ने हलचल मचा दी है। इस मामले में बुधवार को रोमित सिंह ठाकुर ने शिमला के SP को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत पत्र में उन्होंने बताया कि एक निजी अखबार का नाम लेकर सोशल मीडिया पर उनके निधन की झूठी खबर फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह से असत्य और निंदनीय है। रोमित ने शिकायत में आरोप लगाया कि इस प्रकार की घटिया हरकतें उन लोगों द्वारा की जा रही जो उनके नाम से डरते और घबराते हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में आज से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। मौसम साफ और शुष्क रहने के आसार है। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी, मध्य और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर थमने के बाद अब अधिकतम तापमान बढ़ने लगा है। खास तौर पर मैदानी इलाके अब तपने लगे हैं। बुधवार को ऊना में अधिकतम तापमान 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इस वर्ष का सबसे अधिक तापमान रहा है। हालांकि राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री रहा, लेकिन इसमें -0.1 डिग्री की गिरावट आई है।
हालांकि मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन 24 से 27 अप्रैल के बीच ऊंचे और इसके साथ लगते मध्य इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है और इसे लेकर किसी भी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा।